दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी किस्सा यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग एसक्यूएल की क्वेरीज करना शुरू कर चुके हैं। तो आप लोगों को पता है कि आपके पास में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर हम IT 402 क्लास 10th की बात करते हैं तो आपको एसक्यूएल के अंदर से 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि क्वेरीज आपको लिखनी होंगी। तो मैं आपको क्वेरीज यहाँ पर करा रही हूँ। ओके, तो एक टेबल आपके सामने गिवन है जी। बढ़िया, बिल्कुल ओके। अब आपसे पूछा गया है इस टेबल से ही ताल्लुकात करते हुए ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि इसने क्या किया है कि आपके पास में 20 नंबर के ही क्वेश्चन को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो पहले हिस्से में इसने पूछा है कि सजेस्ट द सुटेबल डेटा टाइप फॉर ईच कॉलम। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें क्या आएगा, इंटीजर आएगा ऑफ कोर्स, है ना। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें कैर आ सकता है, वेर कैर आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। सेम चीज इसके केस में यहाँ की बात करेंगे तो डेसिमल और फ्लोट आप लिखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप कंसीडर करते हुए इसी टेबल को इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप इस एसक्यूएल की सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं, यहां तक आते आते मेरे ख्याल से मलाई बन गई होंगी ये सारी एसक्यूएल की कमांड्स, है ना। एंड आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट होता है ना। तो जहां भी आपने डिस्प्ले देखा वहां पर आप क्या करोगे, सेलेक्ट जो है कमांड, इसका यूज है जो आप करोगे, है ना। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट। कहते हैं कि द सप्लायर नेम। अब इसने स्पेसिफिकली बोला है ना कि सप्लायर का नाम आपको डिस्प्ले कराना है। लेट सपोज इसने लिखा होता डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द सप्लायर, तो उस टाइम पर आप स्टार लिखते। लेकिन अब इसने बोला है कि आपको सिर्फ सप्लायर का नेम चेंज कराना है। ठीक है, एक तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाके दुकान से दूध ले आओ, तो मम्मी ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये वाली आइटम लेकर के आनी है। अब मम्मी ने कहा कि जाकर के सामान ले आओ, तो नथिंग इज मेंशन देयर। सामान में तो कुछ भी हो सकता है ना। हमारे पास में यहाँ पर मेंशन है स्पेसिफिकली, तो मैं क्या करूंगी, उसी कॉलम का नाम लिखूंगी यहाँ पर, SUPPNAME। तो आपको कैपिटल या स्मॉल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखना आपको यही होगा कि आप SUP सप्लायर नेम नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली दिस SUPP नेम। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल हो सकता है, बिकॉज एसक्यूएल इसमें आपको कुछ नहीं कहेगी, ये कर सकते हो, लेकिन आप सप्लायर नेम नहीं कर सकते हो, है ना। तो एग्जैक्टली द एट्रीब्यूट नेम दैट यू हैव टू राइट देयर। नाउ आपको पता है कि टेबल का नाम आएगा फ्रॉम टेबल नेम विच नेम इज सप्लायर। इतना करते ही अगर ये सवाल 1 नंबर का होता है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, बट क्योंकि तो हमें पूरे नंबर लेने हैं तो अब हमें आगे भी पढ़ना होगा कि जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं हमें वही जो है उन्हीं का ही नेम है जो चाहिए। ठीक है, जैसे आपके टीचर ने कहा कि मुझे जो बच्चे ब्लू हाउस के हैं मुझे उनके नाम बता दो, तो आपके टीचर ने स्पेसिफिकली कंडीशन लगा दी ना कि ब्लू हाउस वाले बच्चों का ही नाम मेरे को डिस्प्ले हो, है ना। अगर आपकी टीचर ऐसा कहती कि सारे बच्चों के नाम दिखा दो, तो यानी दोनों में अंतर है। वही चीज यहाँ पर कि ऐसा करने से आपकी टेबल में ये जितने भी सौरभ, प्रताप, ये फबियाम जो भी लिखा हुआ है, जितने नाम है ये सारे प्रिंट हो जाते। बट यू वांट हियर द पीपल दोज हु आर स्पेसिफिकली फ्रॉम दिल्ली, तो आपको सौरभ का रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि आपके पास दिल्ली से एक ही बंदा है ना। तो आप यहाँ पर अब कंडीशनल क्लॉज लगाएंगे, वेयर। ठीक है, ये पिक्सल यहाँ पर थोड़ा सा खराब है, तो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। ठीक है, तो बस इतना करते ही आपके पास दिल्ली से जो बंदा बिलोंग करता है ना वो आपके पास में प्रिंट हो जाएगा उसका नाम। अब आते हैं दूसरी क्वेरी के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स। ठीक है, इसमें सेलेक्ट है, बिल्कुल मैंने कहा कि जहां डिस्प्ले शो लिखा हो वहां आप सेलेक्ट लिख दो। इसने अब कुछ आपको स्पेसिफिकली बोला, जैसे ऊपर कहा था कि नाम डिस्प्ले कराओ, क्या कुछ नहीं है, आपको कहा है कि डिटेल, तो ऑफ कोर्स यू विल बी पुटिंग हियर स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज सप्लायर। इतना करते आधा नंबर मिल गया, पर आपको चाहिए पूरे। तो कहता है कि हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा अमाउंट। तो आप यहां पर देखो अमाउंट है, तो 50,000 से ज्यादा वालों का आपको जो है डिस्प्ले कराना है। तो ऑफ कोर्स कंडीशन लगेगी वेयर अमाउंट। तो अमाउंट का एट्रीब्यूट का नाम देख लेना, कहीं ऊपर AMT दे रखा हो, हमने तो देख लिया है। तो अमाउंट ग्रेटर देन, इक्वल्स टू लिखा नहीं है तो आप बस ऐसा लिख देंगे। तो आपको ये ऐसा ये भी नहीं देना है
ठीक है, तो दैट्स इट, दिस इज योर क्वेरी, तो इट्स डन, आपके नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को लिख करके आएंगे। कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी आएगी दैट यू कैन डू इजीली अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ इस क्लास में। ये है क्लास जिसमें मैंने एसक्यूएल की सारी क्वेरीज को एक ही क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। और तो और जब ये क्लास आपकी मैंने क्वेरीज खत्म कर दी ना, उसके बाद मैंने सैंपल पेपर 5 साल के, उसमें जितने भी एसक्यूएल के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सबको मैंने इसी सेम क्लास में कराया है। ठीक है, तो आप जरूर है जो इस क्लास को कर लेना, इस क्लास को वॉच करने के बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि तब आपको क्वेरीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरी सीरीज चल रही है एसक्यूएल क्वेरीज की, 4 नंबर जो हमने लेने हैं, एंड दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय ऑल।